दोस्तों, इस कहानी का पहला भाग जरूर देखिए। अब शुरू होता है दूसरा भाग। गांव में सुबह होते ही चौपाल पर हलचल मच गई। ठाकुर साहब ने सबको बुलाया था। ठाकुर गंभीर आवाज में, सुना है तुम्हारी बेटी शहर में पढ़ाई करती है और अब वो गांव की पंचायत में आने लगी है। राधा के पिता धीरे से, हाँ ठाकुर साहब, पढ़ाई कर रही है, हमारे हक की बात रखी थी वो। ठाकुर गुस्से में, लड़कियां ज्यादा बोलने लगे तो घर की इज्जत मिट्टी में मिलती है। लोगों में फुसफुसाहट, ठाकुर सही कह रहे हैं, पर लड़की तो होशियार है। राधा सब सुन रही थी। उसकी आंखों में गुस्सा और हिम्मत दोनों थे। रात का संघर्ष, आवाज, झिंगुर, धीमी हवा। राधा की माँ रोते हुए, राधा मत भिड़ ठाकुर से, वो लोग हमारे लिए मुसीबत बन जाएंगे। राधा सहमित स्वर में, माँ अगर मैं चुप रह गई तो फिर कोई और बेटी कभी नहीं बोलेगी। पिता थोड़ी देर चुप रहने के बाद, जो करना है सोच समझ कर करना बेटी, लेकिन याद रख तेरा हर कदम अब गांव देखेगा। दोस्तों, राधा की आंखों में नींद नहीं थी। उस रात बस एक संकल्प जल रहा था, अब बात डर की नहीं, अधिकार की होगी। अगले दिन राधा ने गांव के स्कूल में लड़कियों को की बैठक रखी। राधा उत्साहित, हम सब मिलकर एक बेटी शिक्षा समिति बनाएंगे। जो भी लड़की स्कूल छोड़ चुकी है उसे वापस लाएंगे। एक लड़की, लेकिन हमारे घर वाले तो पढ़ने नहीं देते। राधा, मैं खुद चलूंगी तुम्हारे घर बात करने, डरना नहीं। जब तक हम एक नहीं होंगे बदलाव नहीं होगा। ठाकुर का गुस्सा, आवाज गरजते बादल घोड़े की टापे। ठाकुर गुस्से में, उस राधा ने पूरे गांव को सिर पर उठा लिया है, कल पंचायत बुलाओ। ठाकुर का आदमी, जी ठाकुर, लेकिन लोग अब उसकी बातें सुनने लगे हैं। ठाकुर दांत भींचते हुए, देखता हूँ कितनी दूर जाएगी वो। दोस्तों, राधा के लिए अब यह सिर्फ शिक्षा ही नहीं, सम्मान की लड़ाई बन चुकी थी। पंचायत का दिन, दोस्तों, पूरा गांव जमा था। राधा माँ बाप के साथ आई। ठाकुर ऊंची कुर्सी पर बैठा था। ठाकुर तेज स्वर में, इस लड़की ने गांव की परंपराओं को तोड़ा है, इसका जवाब दो। राधा दृढ़ स्वर में, परंपरा अगर इंसान की इज्जत छीन ले तो उसे बदलना ही धर्म है ठाकुर साहब। भीड़ में सन्नाटा, फिर कुछ तालियां बजती है। दोस्तों, वो दिन गांव के इतिहास में दर्ज हो गया। पहली बार किसी बेटी ने चौपाल पर सच्चाई की आवाज उठाई थी। ठाकुर की साजिश, आवाज, शाम की हवा, कुछ लोग धीरे धीरे बातें कर रहे हैं। दोस्तों, राधा की बात पूरे गांव में गूंज गई थी, लेकिन ठाकुर इसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। ठाकुर धीरे से अपने आदमी से, लड़की की हिम्मत तोड़नी होगी, गांव वालों के सामने उसे बदनाम कर दो, तभी लोग चुप रहेंगे। ठाकुर का आदमी, क्या करे ठाकुर? ठाकुर कह दो कि उसने सरकारी फंड में चोरी की है, सबको यकीन हो जाएगा। दोस्तों, एक झूठ फैलाया गया, राधा ने गांव के पैसे हड़प लिए हैं। लोगों की निगाहें बदलने लगी। माँ बाप का दर्द, आवाज, बरसात की बूंदे, घर के अंदर सन्नाटा। माँ आंखों में आंसू लिए, राधा तूने ऐसा किया है? राधा हैरान और टूटी हुई, माँ आपने भी यकीन कर लिया, मैं तो लड़कियों के लिए वो फंड ले आई थी। पिता थोड़े गुस्से और दर्द में, बेटी लोग उंगली उठा रहे हैं, हमें भी जवाब देना पड़ता है। धीरे से राधा की सिसकियां सुनाई देती है। दोस्तों, राधा की आंखों से बहते आंसू उस रात बरसात की बूंदों में खो गए, पर दिल में एक तूफान जाग उठा। सच को साबित करना ही अब मेरी जिंदगी है। जांच की मांग, आवाज, पंचायत में शोरगुल, पेपर फड़फड़ाने की आवाजें। राधा गंभीर स्वर में, मैंने कोई चोरी नहीं की, ये सब झूठ है। मैं चाहती हूँ कि सरकारी अफसर जांच करे। ठाकुर हंसते हुए, अब ये लड़की हमें सिखाएगी कि कानून क्या होता है। दोस्तों, राधा के शब्दों ने सबको सोचने पर मजबूर कर दिया। कुछ लोगों ने पहली बार ठाकुर पर शक किया। अफसर की एंट्री, नया किरदार, आवाज, जीप की आवाज, फाइलें खुलने की ध्वनि। दोस्तों, 2 दिन बाद सरकारी अफसर अजय सिंह गांव पहुंचे। सख्त चेहरे वाले लेकिन ईमानदार इंसान। अजय सिंह
हमें शिकायत मिली है कि स्कूल फंड में गड़बड़ी हुई है। राधा आवाज में भरोसा। साहब, आप बस कागज देख लीजिए, हर पैसे का हिसाब है। अजय फाइल देखता है, फिर राधा की ओर देखता है। अजय सिंह, हमें लगता है किसी ने जानबूझकर फर्जी दस्तखत करवाए हैं। दोस्तों, अब कहानी में सच्चाई की डोर खुलने लगी थी, लेकिन ठाकुर ने एक और चाल चल दी थी, जानलेवा मोड़। आवाज रात कुत्तों के भौंकने की, दूर से कदमों की आहट। दोस्तों, रात के सन्नाटे में कोई राधा के घर के पास घूम रहा था। दरवाजे पर दस्तक, ठक ठक। राधा डरी हुई, कौन है? आवाज, दरवाजा खोलो, तुम्हारे लिए संदेश है। दोस्तों, जैसे ही राधा ने दरवाजा खोला, एक पत्थर अंदर गिरा। उस पर लिखा था, सच जानने की कोशिश मत करना, वरना तुम्हारे माँ बाप को खो दोगी। अब राधा के सामने दो रास्ते थे, सच की राह या अपने परिवार की सुरक्षा। लेकिन उसने जो चुना वही इस कहानी का रुख बदल देगा। डर और हिम्मत की रात, आवाज हल्की, हवा, झिंगुरों की आवाज। दरवाजा धीरे धीरे बंद होता है। दोस्तों, पत्थर पर लिखा वो संदेश राधा की रगों में खून जमा हो गया। वो दरवाजा बंद करती है, कांपते हाथों से नोट पड़ती है। राधा धीरे से, मेरे माँ बाप को नुकसान पहुँचा सकते हैं, नहीं, मैं अब पीछे नहीं हटूंगी। माँ कमरे से निकलती हुई, क्या हुआ बेटी, इतनी रात गए कौन था? राधा मुस्कुराने की कोशिश में, कुछ नहीं माँ, हवा का झोंका था। दोस्तों, माँ के सामने उसने डर छुपा लिया और भीतर एक फैसला ले चुकी थी। अब मैं अकेले लड़ूंगी, पर सच्चाई को सामने लाऊंगी। सबूत की तलाश। आवाज, सुबह की हलचल, स्कूल में कागजों की सरसराहट। सुबह होते ही राधा स्कूल के ऑफिस पहुंची। उसने हर फाइल, हर रसीद को ध्यान से देखने लगी। राधा धीरे धीरे पन्ने पलटते हुए, ये दस्तखत, ये तो मेरे नहीं है, और ये मोहर, ये ठाकुर के आदमी की है। दोस्तों, उसे एक पुराना फार्म मिला जिस पर लिखा था, फंड निकालने की अनुमति, राधा देवी। लेकिन नीचे के दस्तखत झूठे थे। राधा आंखों में चमक, अब मेरे पास सबूत है ठाकुर, अब तेरी सच्चाई दुनिया देखेगी। अफसर के पास सबूत। आवाज, जीप का हॉर्न। अफसर के ऑफिस में टेबल पर दस्तक। अजय सिंह, राधा, इतनी सुबह? राधा फाइलें बढ़ाते हुए, साहब, यही वो कागज है जिसने फंड निकाला गया, ये मेरे दस्तखत नहीं है। अजय कागजों को देखता है, फिर हैरान होकर खड़ा होता है। अजय सिंह, ये तो पक्की जालसाजी है, और ये मुहर पंचायत की नहीं, ठाकुर की है। दोस्तों, सच अब सामने आने लगा था, लेकिन राधा को नहीं पता था, ठाकुर ने पहले ही कुछ भयानक प्लान कर लिया था। माँ की तबीयत बिगड़ती है। आवाज, तेज बारिश, बिजली की गड़गड़ाहट, घर में हड़कंप। माँ का राहती आवाज में, राधा, सीने में दर्द हो रहा है। पिता घबराकर, जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। राधा रोती हुई, माँ, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना। दोस्तों, माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी। गांव में अफवाह फैल गई, राधा की जिद की वजह से माँ बीमार पड़ी है। राधा आंसू में, सब मेरी वजह से हो रहा है। पिता धीरे से, नहीं बेटी, तू ही तो हमारी ताकत है, हारना मत। राधा माँ की दवा लेने बाजार जा रही थी। अंधेरे में पीछे से एक परछाई चली आ रही थी। धीरे से कदमों की आवाज तेज होती है। राधा पीछे मुड़ती है। कौन है? एक आदमी अचानक झाड़ियों में छिप जाता है। दोस्तों, राधा ने हिम्मत जुटाई और झाड़ियों में झांका। वहाँ वही आदमी था जो ठाकुर के साथ बैठा रहता था। राधा तेज सांसों में, ये तो सब ठाकुर की चाल थी। आवाज, मोबाइल से कैमरा क्लिक की। दोस्तों, राधा ने उस आदमी की तस्वीरें ले ली। वो नहीं जानती थी कि इस तस्वीर से सच्चाई का तूफान आने वाला है, सच का सबूत। आवाज, सुबह की हलचल, पक्षियों की चहचहाट, धीमी म्यूजिक। दोस्तों, राधा ने उस तस्वीर को अफसर अजय सिंह को भेज दिया। अजय सिंह गंभीर आवाज में, ये तो ठाकुर का आदमी है, अब मामला साफ है। राधा आज की
ही पंचायत में खुलासा होगा। राधा दृढ़ स्वर में, साहब मैं चाहती हूँ पूरा गांव सच्चाई जाने। जिसने मेरे माँ बाप को झुकाने की कोशिश की, आज वही सिर झुकाएगा। पंचायत में हंगामा, आवाज, भीड़ का शोर, माइक की गूंज। दोस्तों, पंचायत के मैदान में भीड़ उमड़ पड़ी थी। ठाकुर ऊंची कुर्सी पर बैठा था, चेहरा सख्त। राधा सामने खड़ी थी, हाथ में मोबाइल और फाइल। ठाकुर तेज आवाज में, आज ये लड़की फिर गांव की इज्जत मिट्टी में मिलाने आई है। राधा शांत लेकिन सख्त स्वर में, इज्जत तब मिट्टी में मिलती है ठाकुर साहब जब सच्चाई को कुचला जाता है। भीड़ सुनो सुनो चिल्लाती है। राधा मोबाइल उठाकर, ये देखिए ये तस्वीर, यही आदमी था जिसने मेरे नाम से फंड निकाला और ये रहा सबूत, फर्जी मुहर। ठाकुर के घर की भीड़ में हलचल। अरे ये तो ठाकुर का नौकर है, झूठ पकड़ा गया। ठाकुर घबराकर, ये झूठ है, झूठ है। अजय सिंह सख्त आवाज में, ठाकुर साहब हमने अब आपकी मुहर जब्त कर ली है, अब सब सामने आएगा। सच की जीत पर दर्द के साथ आवाज, बिजली की गड़गड़ाहट, बारिश शुरू। दोस्तों, जांच के बाद सब साफ हो गया। राधा निर्दोष थी और ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस की जीप की आवाज, ठाकुर चीखते हुए, एक लड़की ने मुझे हरा दिया। राधा धीरे से, मैंने किसी को हराया नहीं ठाकुर साहब, बस सच को जीतने दिया। लेकिन उसी वक्त खबर आई, राधा की माँ की तबीयत और बिगड़ गई थी। माँ का आखिरी संदेश, आवाज, अस्पताल का माहौल, मॉनिटर बीप करता हुआ। राधा रोती हुई, माँ उठो ना, मैंने सब साबित कर दिया, तुम जीत गई माँ। माँ कमजोर आवाज में मुस्कुराते हुए, मुझे पता था मेरी बेटी सबसे मजबूत है, कभी हार मत मानना राधा, अब पूरा गांव तुझ पर गर्व करेगा। दोस्तों, माँ की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। राधा ने उनका हाथ थामे रखा। अब तुम्हारा आशीर्वाद ही मेरी ताकत है माँ, बेटी बनी माँ बाप की ताकत। अंतिम सीन, कई महीने बाद गांव में एक नया बोर्ड लगा, राधा कन्या शिक्षा केंद्र। पिता गर्व से, मेरी बेटी ने ना सिर्फ नाम अपना रोशन किया बल्कि पूरे गांव की सोच बदल दी। राधा आंखों में आंसू, आसमान की ओर देखकर, माँ अब हर बेटी पढ़ेगी, हर माँ मुस्कुराएगी, यही मेरी जीत है। दोस्तों, कभी जो लड़की तानों का निशाना बनी थी, आज वही गांव की पहचान बन गई थी। क्योंकि जब बेटी खड़ी हो जाती है तो माँ बाप झुकना छोड़ देते हैं। दोस्तों, बेटी बनी माँ बाप की ताकत, यह कहानी जो सिर्फ भावनाओं की नहीं, हिम्मत की मिसाल बन गई है। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस कहानी का पहला भाग जरूर देखें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।